नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सकुशल होंगे और अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी के संज्ञान में है कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मैंने इस पर्यावरण दिवस आपसे कुछ विचार विमर्श करने का मन बनाया है। वैसे तो प्रकृति का संरक्षण 24 घंटे की अवधि में संभव ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति का विशालतम रूप किसी दिवस में समेटा नहीं जा सकता। लेकिन आजकल के बिजी शेड्यूल में इस दिवस की विशेष भूमिका है। कम से कम हम इसी बहाने एक दिन ठहरकर पर्यावरण की समस्याओं पर विचार तो करते हैं। कम से कम हम प्रकृति की समस्याओं से अवगत तो होते हैं और हम अपनी जीवनदायिनी वस्तुओं को बचाने का प्रयास तो करते हैं। तो आइए कुछ बातें करते हैं। जब मैं प्रकृति के लिए सोचती हूँ, जब मैं प्रकृति के स्वरूप पर सोचती हूँ और जब मैं मनुष्य के लिए सोचती हूँ, तब मुझे वो मनुष्य का आदिम स्वरूप याद आता है। जबकि मनुष्य प्रकृति का विध्वंस करता नहीं था, प्रकृति मनुष्य की सहयोगी थी और मनुष्य केवल उपभोग करता था। वह प्रकृति से उतना ही लेता था जितनी उसकी आवश्यकता होती थी और प्रकृति भी बड़े आराम से उसकी सभी ज़रूरतों को पूरा कर दिया करती थी। खाने के लिए भोजन मिल जाता था फल के रूप में, रहने के लिए पेड़ की छाया मिल जाती थी, लकड़ियाँ मिल जाती थी घर बनाने के लिए, और पहनने को पत्तों और छालों के वस्त्र मिल जाया करते थे। और इसी तरह जीवन बड़े आराम से चलता था और प्रकृति भी बिना किसी कष्ट के मनुष्य की सभी ज़रूरतें खुशी खुशी पूरा किया करती थी। लेकिन जब मैं आज का रूप देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। हमने प्रकृति का इस कदर दोहन कर लिया है कि पूरा पर्यावरण खोखला हो चुका है। हमने यह तक नहीं सोचा कि इसका प्रभाव हम पर क्या पड़ेगा। हमने नहीं सोचा कि हमारी आगामी पीढ़ियां, हम उन्हें क्या देंगे। क्या वे हमें बुरा नहीं कहेंगी? क्या वे हमसे संतुष्ट रहेंगी? हम उन्हें क्या देंगे? एक खोखला पर्यावरण कि वे सांस तक ना ले सकें उसमें। क्या हम ऐसा कुछ देना चाहते हैं? और ऐसा ही है, शायद हम ऐसा ही कुछ बनाना चाहते हैं जिसमें कि चारों ओर केवल बिल्डिंगें दिखाई दें, विकास दिखाई दे, खोखला विकास दिखाई दे, और पेड़, नदियाँ, पहाड़, ये सब कुछ चीज़ें गायब हो जाएं और हम बिल्कुल खोखले हो जाएं। बिल्कुल हम ही खोखले होंगे, क्योंकि मनुष्य केवल इसलिए मनुष्य नहीं है कि उसके पास बुद्धि है। मनुष्य इसलिए मनुष्य है कि उसके पास ये पर्यावरण है। ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर कि जीवन संभव है, जिस पर कि हम सांस ले सकते हैं, जिस पर कि पानी उपलब्ध है। तमाम चीज़ें हैं जो किसी अन्य ग्रहों पर नहीं है। संभवतः भविष्य में ऐसा हो जाए, लेकिन अभी तो हमारे पास एक ही ग्रह है रहने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम उसी ग्रह को बर्बाद कर रहे हैं। हमने स्वयं को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। हमने नहीं सोचा कि हमारी ये क्रियाएं, हमारी ये लिप्सा, हमारा ये लालच हमें कहाँ लेकर जाएगा। पर्यावरण के प्रति, पशुओं के प्रति हमारी क्रूरता हमें किस खंदक में धकेल देगी। अभी परसों नरसों की एक घटना है केरल के मामल्लपुर जिले की, मामल्लपुर स्थान की, जहाँ पर एक हाथी को एक आदमी ने अनानास खिला दिया जिसमें कि विस्फोटक भरा हुआ था। आप कल्पना कर सकते हैं, विस्फोटक और उस निरीह पशु को, और उसने बिना किसी संदेह के वो अनानास खा लिया। वह हथिनी थी, वह गर्भिणी थी, और वह अनानास उसके मुंह में जाते ही फट गया। क्या ये दृश्य आपको विदीर्ण नहीं करता? क्या आप भीतर तक आहत नहीं हो जाते? कैसे वह 4 दिन तक तड़पती रही और तड़प तड़प कर उसने दम तोड़ दिया, और उसके बाद उसके पेट से एक छोटा सा हाथी का बच्चा निकला। बहुत छोटा सा, वो भ्रूण के ही रूप में था, और उसे देखकर मेरा तो मन इतना आहत हो गया है कि शायद मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन फिर भी हम नहीं सोच रहे हैं। हम इतने क्रूर हो चुके हैं पशुओं के प्रति, पर्यावरण के प्रति। हम अपनी भूख मिटाने के लिए, अपने स्वाद के लिए हम खाए जा रहे हैं। हम प्रकृति को खाए जा रहे हैं, हम पशुओं को खाए जा रहे हैं।
क्या हम मनुष्य कहलाने के लायक हैं? हमने प्रकृति को इस कदर प्रदूषित कर दिया है, हमने पर्यावरण को इस कदर गंदगी से भर दिया है कि आज हमें ही सांस लेने की जगह नहीं मिल रही है। हमने इतने बड़े बड़े आविष्कार कर लिए हैं कि प्रकृति अपनी रचना की दुर्गति देखकर लज्जित हो रही है। लेकिन हमारे आविष्कारों ने दिया क्या है? प्रकृति ने हमें संरक्षण दिया, पर्यावरण ने हमें संरक्षण दिया, लेकिन हमने क्या दिया है? केवल शोर, प्रदूषण, धुआं। क्या प्रकृति हमसे यही डिजर्व करती है? इससे अधिक हम दे नहीं सकते कुछ उसे। आज शहरों में चौराहों पर बने होते हैं प्लास्टिक के बड़े बड़े फूल लगे होते हैं, जानवरों की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी होती हैं। आप जानते हैं ये क्या है? ये हमारा भविष्य है। यही हमारा भविष्य है वास्तव में, क्योंकि जिस तरह से हम सब कुछ समाप्त करने में लगे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि आगामी पीढ़ियां ये सब देख पाएंगी। हमें उन्हें प्लास्टिक के फूल, पेड़ और जानवर दिखाकर ही बताना पड़ेगा कि ऐसा कुछ हमारे समय में था, जो कि अब नहीं है। दुख की बात यह है कि पृथ्वी की इस दुर्गति में हम सबका योगदान है, और जो लोग प्रकृति का संरक्षण करते हैं वो भी इसी में पीसे जाएंगे। जैसे गेहूं के साथ घुन पीसने वाली कहावत है। जो लोग एक एक बूंद बचाते हैं, उन लोगों को भी कल पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके बगल ही कोई लगातार पानी बहाया जा रहा होता है। जब हम अपने घर की टोटी या नल खोल देते हैं और वह पानी बह रहा होता है, तो वो हमारे हिस्से का नहीं होता। पर्यावरण कोई पैसा नहीं है, नदी, पेड़ कोई निजी संपत्ति नहीं है कि जिस पर आपका अधिकार है और आप अनियमित तरीके से खर्च किए जा रहे हैं। यह साझा संपत्ति है। पर्यावरण हम सबकी साझी विरासत है और हमें उसे सामूहिक तरीके से बचाने की ज़रूरत है। नहीं तो जब प्रकृति बदला लेने पर उतरेगी, जब प्रकृति का प्रतिकार होगा, तो आपको जगह नहीं मिलेगी छुपने की। और इस सामूहिक विध्वंस में हमें सामूहिक आत्महत्या भी करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रकृति यह नहीं सोचेगी कि किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। प्रकृति चुनकर नहीं किसी को मारेगी, उसका प्रतिकार सामूहिक होगा। और आज आप देख ही रहे हैं कि किस कदर एक वायरस ने पूरी दुनिया को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया है। बड़ी बड़ी विकास की बातें करने वाले विकसित देश बिल्कुल घुटने पर आ गए हैं। उन्होंने हाथ जोड़ लिए हैं एक वायरस के आगे, जिसका कि आकार भी आपके बाल से 900 गुना छोटा है। लेकिन उसने सिखा दिया है कि कैसे आपकी ज़रूरतें बहुत सीमित हैं। आपने व्यर्थ ही इतना बवंडर फैला रखा है। आपको हर दिन बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आराम से भोजन हो, 2 जोड़ी कपड़े हो और एक छत हो, आपका जीवन बड़ी सुलभता से बीत सकता है। बाकी के जो भी बवंडर हैं वो हमने खुद फैलाए हैं, हमने अपनी लालच में फैलाए हैं। हमने भोगवादी संस्कृति पैदा कर दी है। हमने पैदा कर दिया है कि कैसे यदि हमारे पड़ोसी के पास ऐसा है तो कैसे हम भी उस चीज़ को पा सकें। कैसे हमारे पास धुएं उड़ाती गाड़ियां हों और हम उस पर स्टंट करते और स्टाइल मारते, हमारी भाषा में कहेंगे, करते हुए चलें और दिखाएं कि हम कितने अमीर हैं, हमने कितने पैसे कमा रखे हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारी इन विलासिताओं का असर पर्यावरण पर क्या पड़ रहा है। ऑक्सीजन हमारे कम होती जा रही है, अम्ल वर्षा की स्थितियां बहुत बुरी हैं, पानी प्रदूषित होता जा रहा है। आप सभी ने देखा होगा कि इस 4 जो लॉकडाउन की प्रक्रिया चली है समय समय पर, इसमें लोग घरों में कैद रहे और इस दौरान दिल्ली की हवा कितनी प्रदूषित रहती थी और वह काफ़ी हद तक स्वस्थ हो चुकी है, स्वच्छ हो चुकी है। यमुना नदी का पानी पीने योग्य हो चुका है। तो मैं सोचती हूँ अगर हम स्वतः ही सप्ताह में 1 दिन लॉकडाउन कर लें, रविवार के दिन हम ना कहीं बाहर जाएं, ना हम कोई अन्य गतिविधियां करें, तो हम पर्यावरण का बहुत उपकार कर सकेंगे। और वो उपकार पर्यावरण का नहीं होगा, वास्तव में वो उपकार हम स्वयं के साथ करेंगे, क्योंकि पर्यावरण को हमारी ज़रूरत नहीं है, पर्यावरण की ज़रूरत हमें है और हमें जागना ही होगा। यदि हम नहीं जागे
तो शीघ्र ही हम चिर निद्रा में होंगे, और वह चिर निद्रा पर्यावरण की दी हुई होगी। हम एक साथ भस्म होंगे। पर्यावरण जब प्रतिकार लेने पर आएगा तो वो क्षमादान नहीं देगा, यह याद रखिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आप ये स्पीच सुन रहे हैं तो शायद आपके घर की टूटी खुली हो, बह रही हो, या किसी कमरे में फ़ैन चल रहा होगा जहाँ कोई नहीं होगा, या किसी कमरे की बल्ब जल रही होगी जिसका कोई काम नहीं है। तो यही है, हम दिखावे में ज़्यादा रहते हैं बजाय ज़मीनी स्तर पर काम करने के। तो ज़रूरी है कि हम अपने घर में, अपने आसपास प्रकृति का संरक्षण करें। हम अपनी ओर से वो सभी योगदान करें जिससे कि हमारी धरती स्वच्छ हो, सुंदर हो, और हम दीर्घकाल तक स्वस्थ होकर और आराम से जीवन जी सकें, और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी अपने पूर्वजों पर गर्व करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम वो सब खत्म कर दें जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें गाली दें। मैं नहीं सोचती इससे ज़्यादा कहने को कुछ बचा है। आप सभी समझदार हैं, अपनी अपनी ओर से अपना अपना योगदान दीजिए। व्यक्तिगत योगदान ही सामूहिक योगदान बनेगा, और उस सामूहिक योगदान से ही एक सुंदर पर्यावरण का निर्माण होगा, और एक हमारी सुंदर धरती का संरक्षण होगा। चलती हूँ। धन्यवाद।